काउंटेबली एडिटिव, फाइनाइटली एडिटिव। जी सर। और फाइनाइटली एडिटिव से हम जो है काउंटेबली एडिटिव, फिर हमने सब एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव भी पढ़ा था, याद है आप लोगों? जी सर। यही जो चीज है ये काउंटेबली एडिटिव, इसको सिग्मा एडिटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये सेट किस पे डिफाइन होता है? ये सेट होता है डिफाइंड सिग्मा अलजेब्रा के ऊपर, इस वजह से इसको सिग्मा एडिटिव भी कहते हैं, और इसको आप जो है सिग्मा सब एडिटिव भी कहते हैं। और ये कनारसा की बुक जो है उसमें इसने मेंशन किया है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात भी हमने की थी कि हर जो है एवरी सिग्मा एडिटिव इज सिग्मा सब एडिटिव। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम मैयर को डिफाइन करते हैं। मैयर से पहले मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करवा लूं। जी सर। काउंटर एग्जांपल तो हमें मिल जाएगी इसकी बुक से ही। काउंटर एग्जांपल काउंटर एग्जांपल मैं बेटा देता हूँ। काउंटर एग्जांपल हमारे पास x इज इक्वल टू, ये मैयर मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू n है, ठीक है। और कलेक्शन जो है हमारे पास a इज इक्वल टू, ये एडिटिव है, सब एडिटिव, एडिटिव बट नॉट सिग्मा सब एडिटिव, ठीक है, सब सिग्मा एडिटिव, ठीक है। ये एडिटिव है लेकिन वो नहीं है, ठीक है। इसमें ए है, सारे के सारे बिलोंग्स टू एन, कैसे हैं? ए इज फाइनाइट, और ए सी इज फाइनाइट। ठीक हो गया। म्यू जो है वो डिफाइन कर रहे हैं हम, म्यू ए, ये होगा इज इक्वल टू, ये सॉरी जो है म्यू ए, म्यू फ्रॉम ए टू mu from a to 0 1, ऐसा है। mu a is equal to 0 when a is finite, और ये 1 है when a c is finite। तो क्या आप चेक कर सकते हैं सर? आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बेटा बोलें।
सर ये जो म्यू हमने डिफाइन किया है उसकी रेंज हम हम्म, 0 से इन्फिनिटी नहीं डिफाइन करते थे? ये तो पूरी रेंज है ना बेटा, उसका कुछ भी पार्ट हो सकता है। अच्छा सर, पार्ट भी ले सकते हैं? जी पार्ट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर। 0 से इन्फिनिटी का कुछ पार्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके सर। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अब जो है क्या आप इसको शो कर सकते हैं? ये मैं अब एग्जांपल तो लिख दिया, आपने क्या काम करना, यू हैव टू शो दैट mu is additive but not, क्या होगा, सिग्मा एडिटिव? नो सर, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग पहले ये तो करो। हाँ हाँ, होगा। ये भी एक केस है ना, ये भी एक आपके पास काउंटर एग्जांपल तो है ना, ये तो करो ना। इसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा आप लोगों को? सर ये एडिटिव के लिए 1 to n जो है वो लेंगे। हाँ ठीक है, आपको ये जो प्रूव आप करना पड़ेगा म्यू ए म्यू यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई इक्वल टू इज इक्वल टू समेशन 1 to म्यू n। ए आई के, ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 to n होगा, लेकिन ये नहीं है ट्रू। म्यू यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई इज नॉट इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinity, फिर क्या होगा, म्यू ए आई। कर सकेंगे, ट्राई करेंगे इसको। कर सकेंगे? जी सर, ट्राई कर। करेंगे। यूनियन और इसकी क्या होगी, फाइनाइट यूनियन जो है वो क्या होगी, फाइनाइट होगी, जी सर। और इन्फिनिट यूनियन क्या फाइनाइट होगी? है बच्चों? इस साइड पे आपको एक मिलेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो फाइनाइट होनी चाहिए। हाँ ये आपको एक मिलेगा, इस साइड पे आपको वैल्यू 1 नहीं मिलेगी। जी सर। ठीक है, तो देखिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिएगा। उसी एग्जांपल की तरफ आए पड़ेगी, अभी तहदीस तो मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश क्या काउंटर एग्जांपल। एडिटिव के लिए तो बहुत सारे मिल जाती हैं, सब एडिटिव के लिए जो है मुझे ढूंढना पड़ना ही है, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा। इस बुक में मुझे कोई नहीं मिल रही ऐसी एग्जांपल।
होनी तो सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं होनी है। एक मिनट। सब सेक्शन ही नहीं है इसमें। सब डिटेल का नहीं। चले, मैं इस बुक में कोई नहीं है, सेक्शन ही नहीं है, मैं इसमें से देखता हूँ। इसमें से सॉरी, इसमें कोई हो, इस बुक में कोई डिजाइन में भी नहीं है बच्चों। टोन क्लास की है, इसने मैयर्स पे आ गया, इसने एडिटिव की ही ना हो। टेबल एडिटिव है इसमें, ठीक है। फिर इसने भी सब एडिटिव का कोई बात की है, ठीक है। मैं ढूंढ लूंगा बेटा, मिल जाएगी हमें कहीं ना कहीं से एग्जांपल। शायद वो जो नोट्स हैं उसमें मौजूद होगी, जो मैंने, आप भी कोशिश कीजिए कि वहां से मिल जानी चाहिए कोई ना कोई। मैंने करवाई थी शायद लास्ट, ठीक है। माइंड तो नहीं कर रहे आप इस बात को कि काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रही है? ट्राई कीजिएगा बेटा, आप भी और मैं भी। नो सर, कोई बात नहीं। हाँ, ये कोई नॉलेज वाली इतनी बात नहीं है। सर नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं इसे, पेंडिंग कर रहे हैं। मैं बेटा ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और काम की, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसी की। कौन से वाली भला, जो एडिटिव है बट नॉट सिग्मा एडिटिव, एडिटिव बट नॉट सिग्मा एडिटिव। और वो है बेटा, ये म्यू डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू 0 to infinity, defined as mu of a is equal to summation n belongs to a। और a हमारा जो है, ये मैं पहले ये डिफाइन करता हूँ a से क्या मुराद है, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलें ठीक। म्यू ए 1/2 power n if a is finite, और ये बेटा है इंफिनिटी, इंफिनिटी व्हेन AC is finite। तो ये भी एडिटिव है। क्या है ये? सिग्मा एडिटिव नहीं है। ए जो है वो आपके पास ए इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स है, और एक्स हमारे पास, ये ट्राई करनी है आप लोगों ने, इसकी काउंटर एग्जांपल को प्रूव करने की कोशिश करनी। थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, ये आपने प्रूव करना कि एडिटिव है बट नॉट सिग्मा एडिटिव, ये सिग्मा एडिटिव नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे बच्चों। जी सर। जी सर। ट्राई कीजिएगा। सर ये म्यू ऑफ ए समेशन n बिलोंग टू ए 1/2 की पावर n है, ये 2 मल्टीप्लाई पावर है, 2 पावर बेटा n है, 2 पावर n। अगर a फाइनाइट है तो फिर जो है a के लिए क्या होगा,
ये n बिलोंग्स टू a और 1/2 पावर n, ये समेशन करेंगे हम, ठीक है जी सर। ठीक है, तो जितने एलिमेंट्स होंगे ए में उसके हिसाब से उसकी जो है ये समेशन कर लेंगे। समझे मेरी बात को? जी सर। ए भी देखो सेट होगा ना, ए में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स होंगे तो जितने एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप जो है ये 1/2 पावर n कर लेंगे। अगर 5 है तो 2 पावर 5 हो जाएगी, अगर 6 है तो 2 पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर फाइनाइट है, अगर फाइनाइट नहीं है यानी ए सी जो है फाइनाइट है, मींस ए फाइनाइट नहीं होगा तो उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो उसका जवाब हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, ठीक है जी सर। क्लियर है बात? जी सर क्लियर। अब मैयर को डिफाइन करते हैं कि मैयर क्या होगा। और एक और बात आपने थोड़ी सी सोचनी है, मैं आपको दूं या ना दूं, थोड़ा सा मैं होमवर्क देना चाह रहा हूं, अगर आप माइंड ना करें तो। नो सर, माइंड क्यों करना, माइंड नहीं करते। अच्छा ठीक है बेटा, एक और भी आप थोड़ा सा होमवर्क लीजिएगा, आपको मिल भी जाएगा। एनालिटिव फंक्शन, और वो नोट्सों में मौजूद होगा, जो मैं नोट्स दिए हैं आपको उसमें मौजूद होगा। एडिटिव फंक्शन, एडिटिव फंक्शन इज सिग्मा एडिटिव if and only if it is sigma subadditive। अगर सिग्मा सब एडिटिव भी है और साथ बेटा एडिटिव है तो वो सिग्मा एडिटिव बन जाएगा, ठीक है, यानी एडिटिविटी थी, एडिटिव प्लस सिग्मा सब एडिटिव इंप्लाइज दैट इट इज सिग्मा एडिटिव, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर सिग्मा सब एडिटिव है तो फिर क्या होगा, साथ ये जो है सिग्मा एडिटिव और साथ बेटा क्या आएगा, ये फ्रेंड ये तो होना ही है, ये दोनों में होनी है। एडिटिव है फिर सिग्मा एडिटिव क्या हो जाएगा, सिग्मा सब एडिटिव होगा, और सिग्मा सब एडिटिव है तो साथ एडिटिविटी है तो फिर ये चीज बन जाएगी। ये ट्राई कीजिएगा, हो जाना चाहिए आपसे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोशिश करेंगे। जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जरूर। चले मैं मैयर की डिफाइन करता हूँ। मैयर में सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो म्यू है ये फ्रॉम इसी से है। म्यू पहली बात मैं करता हूं, म्यू इज काउंटेबली एडिटिव, पहली बात। काउंटेबली एडिटिव में फिर वो सारा कुछ आ जाएगा ना, बोला कौन से वाला, उसमें ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे और ये सीक्वेंस ऑफ सेट होगा, बिल्कुल ठीक है ना बच्चों? जी सर। काउंटेबली एडिटिव में यही होगा ना कि अगर आपके पास यूनियन जो है i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ए आई भी बिलोंग करेगी उसी कलेक्शन में से, अगर आपका ए आई जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। और ये ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू फाई होगा। साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि म्यू ऑफ फाई ये ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। तो दो बातें हो गई, म्यू जो है ए टू 0 टू इंफिनिटी पे डिफाइंड है, दूसरा बेटा क्या है, म्यू आपके पास काउंटेबली एडिटिव है, और तीसरी बात क्या है कि म्यू फाई जो है वो आपको क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैयर कहेंगे, ठीक है। तो ये मैयर के सेट पे डिफाइंड होगा फिर डेफिनेटली, बताइएगा। जी सर।
मैयर किस सेट पे बेटा डिफाइन होगा? ये एक फंक्शन है, मैयर इज अ फंक्शन, और ये सेट फंक्शन है, तो ये किस सेट पे डिफाइन होगा? आप लोगों ने बताना है। शाबाश शाबाश, ट्राई करें, सोचें। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, सॉरी। मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया है कि मैयर एक फंक्शन है, मैयर इज अ फंक्शन, ये तो ऑब्वियस है ना? जी सर। मैयर इज अ फंक्शन। ये बेटियां भी कुछ बोल रहे हैं, कैसा फंक्शन है? सर ये इस फंक्शन की कुछ डोमेन होगी, डोमेन, और फिर बेटा रेंज भी। तो मैं पूछ रहा हूं कि इसकी डोमेन क्या होगी? सर डोमेन क्या होगी? आपने बताया था ये सिग्मा अलजेब्रा होगी। सिग्मा अलजेब्रा। सिग्मा अलजेब्रा। इसकी डोमेन जो है ऑलवेज क्या होगी? सिग्मा अलजेब्रा। क्यों सिग्मा अलजेब्रा? को बेटी बताएगी। हम अलजेब्रा बेटा क्यों नहीं ले सकते हैं? शाबाश शाबाश। हम अलजेब्रा बेटा क्यों नहीं ले सकते हैं? शाबाश, बताना है आप लोगों ने, मुझे तो पता नहीं है। सर बेटियों ने आज बेटियां चले बता दें। हाँ जी बताएं बच्चों। सर अलजेब्रा में फाइनाइट यूनियन होती है इसलिए नहीं ले सकते। हाँ बेटा, जो है यहाँ पे फाइनाइट यूनियन है, और जो काउंटेबली एडिटिव है, काउंटेबली एडिटिव में आपको जो यूनियन लेनी है वो इन्फिनिट यूनियन लेनी है, ठीक है? मींस आपको काउंटेबली जो है वो यूनियन लेनी है। तो इस वजह से हम जो है अलजेब्रा बेटा नहीं ले सकते हैं, सिग्मा अलजेब्रा ही लेंगे, ठीक है? जी सर। उसमें ये बात जरूरी नहीं है कि म्यू जो है, अगर ये i इज इक्वल टू 1 to n ai जो है ये बिलोंग करेगा सॉरी, ये ai बिलोंग करेंगे इस कलेक्शन में से, तो जरूरी नहीं है एम्प्लाई, ये जरूरी नहीं है कि यूनियन i इज इक्वल टू 1 to infinity ai उसी कलेक्शन में से बिलोंग करे, ये जरूरी नहीं, ये ट्रू नहीं। किसमें? अलजेब्रा में। अलजेब्रा में जस्ट n तक है, फाइनाइट जो है यूनियन उसके अंदर आएगी, ठीक है? जी सर। तो इस वजह से हम नहीं ले सकते। क्लियर है? जी सर क्लियर। तो क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बात कर सकते हैं। नो सर। तो इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी कोई एग्जांपल करते हैं। म्यू हम डिफाइन कर रहे हैं, म्यू a to 0 to infinity। अब बेटा है क्या? म्यू a is equal to number of elements in A if A is finite और दूसरा केस क्या है? infinity if AC is finite। ठीक है बच्चों, हमें प्रूव करना है कि ये मैयर है या बेटा नहीं है। दूसरे लफ्जों में पहले हमें तो ये प्रूव करना पड़ेगा। पहला काम तो आसान है ना, भला कौन से वाला? कि ये 5 पे 0 वैल्यू देगा। एम्प्टी सेट हो तो उसमें कोई एलिमेंट होता है? नो सर। नो सर। बच्चों हाँ, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये तो सिंपल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या प्रूव करना है कि म्यू इज
काउंटेबली एडिटिव। एडिटिव। तो कैसे हम कर सकते हैं बच्चों? हमें क्या काम करना पड़ेगा? म्यू ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to infinity ai समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ai के प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? जी सर। अब हमें लेना क्या पड़ेगा? एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। लेट ए एन या ए आई और पॉइंट वाइज, मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन है कि ये पॉइंट वाइज डिस्जॉइंट्स होने चाहिए, इसके एलिमेंट्स पॉइंट वाइज डिस्जॉइंट। and one of AI and one of AI is infinite। देखो बेटा, ये A पे लगेगा। A में क्या है? A's हैं ये वाले, और ये ए वाले जो है वो फाइनाइट हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बेटा? इनफिनिट हो सकते हैं। हमने एक सीक्वेंस ली है, और सीक्वेंस बेटा क्या है, कैसी है भला? ए आई सर सारे फाइनाइट हैं, उनमें से एक इनफिनिट है। क्लियर है बेटा? जी सर। बेटा मेरी बात क्लियर है? जी सर क्लियर। जी सर क्लियर। देन उसका नाम को रख देते हैं, वी से दैट दिस इज ए के कर देते हैं, इसका नाम रख देना, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ए आई इज इनफिनिट। Suppose that is A की। यहां से हम एक बात कर सकते हैं, implies that ये A के क्या बिलोंग करेगा किसको? यूनियन ऑफ AI को। हैं? जी हमने पेयर वाइज डिस्चार्ज लिए। ये कौन कौन से हैं? A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, और इसी में से हमने एक AK रखा है, फिर AK+1, और ये सिलसिला चलते जा रहा है। तो इनकी यूनियन लेंगे तो यूनियन AI नहीं आएगा, I इज इक्वल टू 1 to infinity। जी सर के एक कंटेन करेगा सर। इसके अंदर कंटेन करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। जी सर। चलो इसके अंदर उस्मान खामोश क्यों है भाई? उस्मान कभी बोला ही नहीं है। उस्मान जी सर। आप क्लास में हैं? जी सर मैं क्लास में हूँ। अच्छा आप ठीक तो है ना? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलो सर उस्मान के अब्बू की तबीयत नहीं है ठीक, इसलिए थोड़े दिन बिजी रहा। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। क्या हुआ बेटा? सर वैसे हार्ट में प्रॉब्लम है। अल्लाह पाक से ज्यादा सीरियस तो नहीं है? नहीं सर अब घर आ गए, पहले हॉस्पिटल। चले बेटा। अब बेटा देखो कि ये जो है, मैं क्या यहां से लिख सकता हूं? म्यू ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to infinity AI is equal to
समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी म्यू ए आई के, ये मैं लिख सकता हूं फॉर दिस सेट। आपने मेरी हेल्प करनी है। जी सर। वजह सर दोनों इन्फिनिट हो गए। ये सेट आपका इन्फिनिट, ये यूनियन इन्फिनिट, क्योंकि एक सेट आपका जो है इसमें एक सेट इन्फिनिट है तो इसकी यूनियन भी इन्फिनिट होगी और इन्फिनिट पे लगेगा तो जवाब क्या आएगा इसका? इन्फिनिटी आएगा। ऐसे ही है ना बेटा? जी जी सर। सर। इस साइड पे आए, इस साइड पे आए तो ये सारे के सारे जो है ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट के n1 है प्लस n2 है प्लस सो ऑन है, फिर दरमियान में जो एक ए के लिए होगा वो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, प्लस आगे सिलसिला जो है n5 जो हम सभी करते जाएं। तो ये इन्फिनिटी प्लस समथिंग क्या होता है? हमने पहले शुरू में बात की थी कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है तो उसमें इन्फिनिटी में ऐड करें तो जवाब हमारे पास क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा। एक्सटेंडेड में हमने बात की थी ना? जी सर। की थी ना बच्चों? जी हाँ, सर। जी तो सर। ये जो है इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये बात इसके लिए ट्रू हो गई। कौन से वाले के लिए? अब दूसरे केस भी बन सकते हैं, और दूसरा केस जो मैं ले रहा हूं, इफ इन्फिनिट मैनी AIs are non-empty ठीक है, तो क्या होगा बताइए बच्चों? इन्फिनिट में नहीं है बेटा, तो तब भी तो सर वो यूनियन में रहेंगे और वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इन्फिनिटी आएगा। बेटा देखो, ये समेशन जो ये वाली है n बिलोंग्स टू n, ठीक है, म्यू ए के या an, इसको हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n, और साथ बेटा जो है an r नॉट फाई, ये खाली नहीं है, तो म्यू an ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन n बिलोंग्स टू n 1 के मैंने क्यों लिखा भला 1 क्यों लिखा? ग्रेटर देन 1 क्यों बेटा लिखा है मैंने? बेटा देखो, इस पे ये दूसरी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि ये खाली नहीं है, खाली नहीं है, इन्फिनिट मैनी आर नॉन एम्प्टी। मींस क्या होगा? इनका कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होंगे, बेशक वो इन्फिनिटी है, बेशक उसमें इन्फिनिट भी कोई है, तो कोई A1 का होगा, उसका कोई नंबर होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, फिर दूसरे के कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होने हैं ना। लेकिन वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हर के होंगे वो 1 से तो बड़े ही होंगे, या 1 के बराबर होंगे, 1 से बड़े होंगे, ऐसा ही है ना? जी सर। तो इसका इस समय मेरी बात समझे, ये बेटियां भी खास तौर पर, थोड़ी सी टेक्निकल बात है बच्चों। जी सर, मीन एम्प्टी सेट कंटेन करता ही नहीं है तो फिर म्यू उसका 0 आएगा ही नहीं कहीं भी। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो an है इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जी सर बिल्कुल। जी सर। नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का 4 आएगा, किसी का फिर n आएगा, किसी का n+1 आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा ही है ना? जी सर। यहां से बात क्लियर है कि ये सारे के सारे हैं, इन पे म्यू लगेगा तो जवाब आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा ही होना है, क्योंकि नॉन एम्प्टी है। जी सर। जी है सर। भी इन्फिनिट में नहीं। जी सर। तो
ये सम करें, ये सम करें किसके बराबर होता है? सर ये तो 1 नहीं आएगा। है समीना बेटा आप बताएं। समीना ये सम क्या है? सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे क्या सीरीज लगाएंगे? ओ जी सर, आगे सर 1 + 1 + 1 Infinity, sir. + 1 Infinity, sir. + 1 Infinity, sir. + 1 so Infinity, sir. इसकी कोई हद नहीं है, तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना। इन्फिनिटी सर आगे सर। और ये जो है हमारे पास यूनियन i = ये इन्फिनिट मैनी है, तो इनकी इन्फिनिट यूनियन पे इन्फिनिट मैनी होगी ना। जी सर। तो इसका भी इस पे म्यू लगेगा, तो इसका जवाब क्या आएगा? ये भी इन्फिनिटी। ठीक हो गया। एक केस रह गया है, इफ ओनली फाइनाइटली मैनी ए के आर नॉन एम्प्टी एंड ऑल ए के आर फाइनाइट। केस ये आप लोगों ने करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। अगला केस, और इसमें सारे कवर तो हो जाएंगे। इफ ओनली फाइनाइटली मैनी स्लो, हमारी स्पीड बहुत स्लो है, थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। ए के आर नॉन एम्प्टी ठीक है जी सर। और ए के आर फाइनाइट, ये सारे ए के क्या हैं? ए के आर फाइनाइट। ठीक है, इसको अब आपने करना है। ठीक है, ये जो ये पहला केस था उसमें जो है इन्फिनिट